अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और मेरे चैनल डेली लाइफ लेसन को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और यकीनन पसंद भी कर रहे होंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। जैसा कि आपको तो पता ही है कि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब पहले से कुछ बेहतर है, पेन तो है लेकिन काफ़ी फ़र्क है पहले से। लेकिन फिर भी आपकी तबीयत ठीक हो या ना हो, आपको काम तो करने ही पड़ते हैं ना। और स्पेशली जब आपको पता हो कि सारे काम आपने खुद ही करने हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करना, तो फिर हिम्मत तो करनी ही पड़ती है। जितने भी लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ, बीमारियाँ दूर करे और सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। घर में काफ़ी सारी चीज़ें थीं जो ख़त्म हो गई थीं और उनको लेना था। तो फिर मैंने सोचा कि घर के करीब ही जो यूटिलिटी स्टोर है ना, वहाँ से ही सामान ले लूँ। तो फिर मैं जैसे ही सीढ़ियाँ उतर रही थी तो मुझे नज़र आया कि वो बच्चा ना जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, जो पानी देने आता है ना सुजुकी वाला, उसका बेटा छोटा सा, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बच्चा, वो इतनी बड़ी और भारी तार कंधे पे लेके वो चढ़ रहा था। किसी और के घर में पानी डालना था और मैं उसको देखती ही रह गई। मैंने कहा इतना छोटा सा बच्चा है, लेकिन गुर्बत और परेशानियाँ और मजबूरियाँ इंसान से सब कुछ करवाती हैं। हम लोग तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और फिर मैं यूटिलिटी स्टोर पर आ गई थी। मैंने जल्दी से ट्रॉली ली और चीज़ें लेनी शुरू कर दी। काफ़ी किस्म की चाय की पत्तियाँ रखी हुई थीं, टी बैग्स रखे हुए थे और हर चीज़ की बड़ी वैरायटी थी ना। और ऑयल के डब्बे रखे हुए थे, मायोनीज़ थी और केचप के पाउच थे। फिर मैंने मायोनीज़ भी ली, केचप भी ली, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। उसके बाद फिर मैं आगे गई तो काफ़ी सारे पैकेट रखे हुए थे, खीर मिक्स के, पुडिंग के, जेली के। फिर मैंने भी खीर मिक्स का पैकेट लिया और इसी तरह मैं आगे जाती गई। टूथपेस्ट लेना था वो लिया, बर्तन धोने का साबुन, सर्फ़ वगैरह और भी काफ़ी सारी घर की चीज़ें लेनी थी छोटी-मोटी, वो लीं। और फिर मैं काउंटर पर आ गई थी ट्रॉली लेकर। फिर मैंने जल्दी से बिल बनवाया और बिल पे करके फिर मैं घर आ गई थी। घर आई तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने जल्दी से फ्रिज में से दाल निकाली, जुकल पकाई थी और जल्दी से चावल बॉयल किए और एक प्याज काटा छोटा-सा, उसका कचूमर बनाया, अचार निकाला और लसूड़े का अचार था, बड़े मज़े का होता है, वो निकाला। और थोड़ी-सी आलू की टिक्कियाँ थीं, वो टूट भी गई थीं। फिर भी मैंने कहा चलो, किसने देखना है, खुद ही खाना है ना। फिर वो फिर मैंने जल्दी से गरम किया और सब बच्चे-कुच्चे को खाया और मुझे यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। खाने से फ़ारिग होने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर कुछ देर रेस्ट किया और घंटे डेढ़ के बाद ना फिर मैं नीचे ही अपने घर के करीबी शॉप पे आ गई थी। मग लेने थे चाय के लिए ना, कुछ टूट गए थे और कुछ ख़राब हो गए थे और ये तो रोज़ की ज़रूरत होती है ना। तो फिर मैंने कहा हिम्मत करके अब ये भी ले ही लो और फिर मैं वहाँ आ गई थी। काफ़ी बड़ा स्टोर था और बहुत अच्छे थे, बहुत वैरायटी थी, बहुत अच्छे सारे कप थे, प्लेटें थीं, काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी, स्टील के बर्तन रखे हुए थे। फिर मुझे एक ब्राउन कलर के बहुत ज़्यादा पसंद आए ना मग, फिर मैंने वो लिए और पैक करवाए और फिर मैं करीबी पार्क में ना वॉक करने के लिए आ गई थी। वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शुगर वालों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। और मैदा भी ठीक रहता है, आपका खाना भी हज़म हो जाता है और वॉक करने से ना खून की गर्दिश भी ठीक रहती है। और सेहतमंद हो या बीमार हो, सबको ही वॉक करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बच्चों के लिए भी खेल कूद करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बाग में आके हरा-हरा सब्ज़ा देख के बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं बाग में आ गई थी, फिर मैंने भी काफ़ी वॉक की और काफ़ी ख़वातीन भी आई हुई थी, बच्चे भी खेल रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। घर आने के बाद फिर मेरा दिल चाहा कि मैं कोफ्ते का सालन बनाऊँ। फिर मैंने कोफ्ते, आलू और अंडे का सालन बनाया, बहुत अच्छी तरह भुना। जितना खाने को अच्छी तरह भूनते हैं ना, जब तक तेल ऊपर नहीं आता, खाना अच्छी तरह भुनता नहीं है ना। अच्छी तरह खाने को भूनकर, पानी डालकर और फिर मैंने वो बनाया और बहुत टेस्टी बना। और अंडे बॉयल किए, फिर मैंने अंडे डाले उसके अंदर, हरी मिर्चें डालीं और जब खाना तैयार हो गया तो फिर हरा धनिया डाला। फिर मैंने साथ ही चावल भी बॉयल कर लिए थे और सैलेड भी बना लिया था और अचार तो होता ही है, आपको पता है, मेरे खाने में। उसके बाद फिर मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद तो फिर बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी चाय की। फिर चाय बनाई और मैं कमरे में आ गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो
تو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے بلاگ میں۔ فی امان اللہ۔